गाइज, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि क्या है महाकाली के संदेश आपके लिए। माँ काली आपको क्या गाइडेंस दे रही है इस पूर्णिमा पे। ठीक है, आपको पता है फुल मून की एनर्जीज हैं, तो महाकाली आपको इस फुल मून पे क्या गाइडेंस देना चाहती है ये हम मोनोलॉजी के कार्ड से देखेंगे। सो गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। गाइज, मैं ब्लैक मैजिक कट नहीं करती, हीलिंग्स नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड वॉइस पे आपकी रीडिंग्स करती हूँ। क्लाइंट्स के नेगेटिव एनर्जीज को मैं कैच नहीं करती हूँ। दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर भी मैं रीडिंग्स को, मंत्रास को, चक्रास को लाती रहती हूँ। ठीक है, सो जय माँ दुर्गा। इससे पहले गाइज, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। वो सारी ही जो हैं ब्लेसिंग्स वो रेसिप्रिकेट हों आपकी तरफ और आपको वास्ट लेवल पे वो एबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट हो, और नेगेटिविटी की इस चैनल पे कोई भी जगह नहीं है। सो जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वापस रिटर्न टू सेंडर हो उन्हीं की तरफ, उसी क्षण उसी दिन। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। माँ काली इस फुल मून पे आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग्स, क्या वार्निंग्स महाकाली आपको देना चाहती है। ये पूर्णिमा आपके लिए कैसी एनर्जीज लेके आ रही हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। फंसे हुए हैं किसी जंजाल में आप, या किसी जंजाल में फंसने वाले हैं। कोई फंसाने वाला है आपको इस पूर्णिमा के आसपास, या फंस जाएंगे भयंकर रूप से। चलिए और देखते हैं, फिर डिटेल्स में करते हैं। जय माँ काली इस पूर्णिमा के आसपास। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। बहुत कोई एक बड़ी परीक्षा होने जा रही है गाइज इस पूर्णिमा के आसपास आप लोगों की। माता आपको सतर्क कर रही है, कुछ लोगों को, सभी को नहीं बट जिनसे भी रेजोनेट हो। ये पूर्णिमा के बाद इस फुल मून के अराउंड आपकी परीक्षा ली जाएगी। कम्युनिकेशन इज की। ओके, बोलने में थोड़ा सावधानी रखना क्योंकि यहाँ पे बातचीत काफी ज्यादा होगी। लड़ाई की, झगड़े की एनर्जीज मैं देख रही हूँ इस फुल मून के अराउंड। क्लैरिटीज होंगी, चीजों को लेके काफी क्लैरिटीज होंगी। बहुत सी चीजें क्लियर होंगी जो आप नहीं चाहते थे क्लियर करना, वो चीजें क्लियर होंगी। और अब आपको यहाँ पे समय आ रहा है कि आपको अपने लिए बोलने की जरूरत है, अपनी सफाइयां देनी पड़ेंगी आपको आने वाले समय में। टाइम टू गिव रादर देन टेक। आपको सफाइयां देनी पड़ेंगी। कोई ना कोई इस पूर्णिमा के अराउंड, जिस भी पूर्णिमा के अराउंड आप ये रीडिंग देखें, जरूरी नहीं इसी पूर्णिमा में, जब भी आप फुल मून के अराउंड ये रीडिंग देखें, उस फुल मून के अराउंड आप लोग कुछ सिचुएशन में फंसने वाले हैं। देखो, चारों कार्ड ही उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई दूसरा मैसेज अभी नहीं आया है, बाकी मैं बाद में देख लूंगी अगर कुछ लोगों के लिए और मैसेज आना हो। बट अभी यहाँ पे यही सिचुएशन आ रही है कि जो लोग आराम से बैठे थे कि चीजें अभी स्मूथ चल रही हैं, ऐसे ही चल रही हैं, चलो टाइम निकल रहा है, उनका कंफर्ट जोन से उनको बाहर लाया जाएगा। जो वो जी रहे हैं उनको कंफर्ट जोन से बाहर लाया जाएगा। उनको ऐसा फील कराया जाएगा कि वो किसी बंधन में बंध गए, किसी जाल में फंस गए हैं। और ये सब और सब आपका ना एक टेस्ट लिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। कड़ी परीक्षा आने वाली है इस फुल मून के अराउंड, जहां पे बहुत ज्यादा बातचीत और लड़ाई झगड़े की एनर्जी मैं देख रही हूं। कन्या राशि और मिथुन राशि बहुत प्रोमिनेंट निकल के आई हैं, और यहां पे आपको सफाइयां देनी पड़ सकती हैं, बट हिसाब से। हैवी एनर्जीज हैं इस फुल मून के अराउंड। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। हैवी एनर्जीज हैं गाइज। मीन राशि भी निकल के आई है यहाँ पे। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी, ऐसा कुछ हैवी
तमाशा कह लो, ड्रामा कह लो, ऐसा हैवी डिस्कशन कह लो जहाँ पे आप भी बहुत बोलेंगे और सामने वाला भी बहुत बोलेगा। ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है इस फुल मून के अराउंड। देखो सभी कार्ड्स एक मैसेज की तरफ इशारा करें। इस फुल मून के अराउंड कुछ दिनों में ही, एकदम नहीं कि जरूरी नहीं कि पूर्णिमा की रात ही, उसके आसपास। लास्ट कार्ड लेते हैं, उसके बाद दूसरे डेक से क्लैरिफाई करते हैं कि एग्जैक्ट में होगा क्या। एक सेकेंड, एक कार्ड गिरा। पर्सनल इश्यूज रीच सॉल्यूशन। आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा पर्सनल इशू इस भयंकर विवाद के बाद सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। आप इस जाले से, इन बंधनों से मुक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। होगा तो देखो बहुत बड़ा ड्रामा। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। इसके बाद आपकी एक नई शुरुआत होगी, लेकिन इस फुल मून के अराउंड एक बहुत बड़ा तमाशा और ड्रामा होने वाला है आपके जीवन में, जहाँ पे खूब बातचीत होगी। मे बी लोग भी इन्वॉल्व होंगे, शायद और लोगों को भी आप इन्वॉल्व करेंगे, या जिनके साथ आपकी बहसबाजी होगी वो और लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। बहुत घिच बिच घिच पिच इस टाइप का होगा। सांस नहीं ले पाएंगे आप। लेकिन ये जो भी होगा, लास्ट आउट क्या है, कर्क राशि भी निकल के है ये गाइज यहाँ पे। और पर्सनल इशू रीच सॉल्यूशन, मतलब ये सब झमेले के बाद, इस सब विवाद के बाद आपका बहुत टाइम से, बहुत सालों से, बहुत महीनों से, सालों से जो एक पर्सनल इशू चलता आ रहा था, वो पूरी तरीके से क्लियर और सॉल्व हो जाएगा पूरी तरीके से। आपको बोलने को कहा जा रहा है कि बोलना, क्लैरिटी देनी होगी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि ये समय महाकाली आपको दे रही हैं अपनी सारे ग्रजेस, अपनी सारी अंदर की बातों को बाहर निकालने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए कह रही है महाकाली कि अब बस करो, अब सुनना सहना बस करो। जो भी दिल में है, जो भी पुरानी बातें हैं, ये समय है कि उनको निकाल के बाहर फेंको। जिन बातों से सालों साल घुटते आ रहे हो, अब वो समय है कि अगर अब ऐसा मौका मैं दे रही हूं तो अपने मन की सारी बातों को, सारी जितनी भी अंदर ग्रजेस हैं, जितनी गलत फहमियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या जो भी मन में घुटा रखा है, अब वो बोलो। उसका समय है। बोलने से ही आपकी प्रॉब्लम्स की चाबी आपको मिलेगी। बोलने से, अपनी बातों को क्लियर करने से। अब चुप मत रहो। अब किसी का वो मत सोचो कि मैं ये बात बोल रहा हूं या ये बात बोल रही हूं तो उसका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि अब समय है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का। कुछ बातों को क्लियर करने का अब समय इस पूर्णिमा के अराउंड आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक आया बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको अध्यात्म के साथ साथ प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल चल रहे हैं। अध्यात्म का दूरों दूर कोई नामो निशान नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का कि पूजा पाठ देखी जाएगी, पहले अपने जीवन में प्रैक्टिकल हो जाए। और कुछ लोग इतनी पूजा पाठ, इतनी जाप साधना कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ को ही देखना भूल गए हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों चीजों को, प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है कि दोनों ही दिशाओं में नियंत्रण की बहुत ज्यादा आपको जरूरत है, क्योंकि ये समय है अध्यात्म की तरफ तो आप बढ़ रहे हैं, लेकिन अध्यात्म के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजों को भी क्लियर करने का ये समय है। अब ये समय है पुरानी सभी बातों को अपने दिल से निकाल देने का, ये समय। और ये होगा बातचीत करके। दूसरे डेक से देखूं या इसी से ही देख लूं? इसी से ही देख लेती हूँ, क्योंकि पूर्णिमा की हैं एनर्जीज, तो मून के इससे अच्छे कार्ड्स तो कोई हो नहीं सकते। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? और इस बातचीत के दौरान ये जो भी आपके घर में ये चीजें चलेंगी, ये ड्रामा चलेगा, इसमें आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि आपको किस बंधन से मुक्त होना है, किन बातों से मुक्त होना है, आपको क्या अपने जीवन में सुधारना है, और सामने वाले के लिए आपने क्या रिलीज करना है। बहुत सी चीजें रिलीज होंगी इस वाद विवाद के बाद। मे भी कुछ रिश्ते रिलीज हो जाएं आपके जीवन से, जो कार्मिक्स होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि शनिदेव कार्मिक लोगों को आपके जीवन से निकाल ही रहे हैं। जो कार्मिक होंगे, टॉक्सिक लोग होंगे, वो आपके जीवन से रिलीज हो जाएंगे। और उसके अलावा बहुत सी चीजें आपके जीवन से निकल जाएंगी, बहुत सी चीजें। शायद आपका व्यवहार, शायद आपकी हैबिट्स, अगर आप कोई टॉक्सिक या नेगेटिव एनर्जी से जुड़े हुए थे। उछल उछल के कार्ड्स आ रहे हैं, जय मां काली, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये चीजें आपके जीवन से निकलेंगी ना, ऐसे कुछ बैड रिश्ते, कुछ टॉक्सिक रिश्ते, ड्रामेटिक सिचुएशंस, जब इस तरह की ये वाली चीजें जो आपको हमेशा टॉर्चर और बर्डन में डालती थी, जब ये लोग, ये सिचुएशंस आपके जीवन से इस वाद विवाद के बाद क्लियर हो जाएंगे, निकल जाएंगे, उसके बाद सिंह राशि की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। उसके बाद अमावस्या तक आपके जीवन में सक्सेसफुल आपको टाइम फेस करना है, आपके जीवन में सक्सेस आएगी।
पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक की ये रीडिंग निकल के आई है। पूर्णिमा के आसपास ऐसे कुछ ड्रामे, ऐसे कुछ तमाशे होंगे आपकी लाइफ में जो कि जरूरी है। माँ काली कह रही कि अब बातों को आना, चीजों को क्लियर होना ये जरूरी है कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स के लिए। और अमावस्या तक आप उन चीजों में हील कर लेंगे, आप बहुत सी चीजों को रिलीज कर देंगे और आगे बढ़ेंगे और सक्सेस की तरफ जाएंगे। ये है इस फुल मून की एनर्जीज। जय माँ काली। और कुछ बताना चाहेंगी माँ? प्रोमिनेंट एक ही मैसेज निकल के आया कि चीजें क्लियर होंगी, बहुत सी गलतफहमियां दूर होंगी, बहुत से लोगों के चेहरे सामने आएंगे। जय माँ काली, जय माँ काली। और मैसेज दीजिए। क्या कुछ और जानना जरूरी नहीं है मेरे व्यूअर्स के लिए? अगर कुछ जानना जरूरी है तो प्लीज कार्ड्स दीजिए। ओके। इमोशंस आर रनिंग, आई होल्ड योर विजन। गाइज, बहुत ज्यादा इमोशंस में उतार चढ़ाव होगा, रोना धोना होगा, उतार चढ़ाव होगा, बहुत से इमोशंस बाहर आएंगे, वही सेम एनर्जी। तो मैं अब और कार्ड्स नहीं लूंगी क्योंकि आज पूर्णिमा में माता काली ने यही एक मैसेज देना है कि इमोशनल बहुत ज्यादा होगे, रोने धोने मचेंगे, ऐसी चीजें निकलेंगी, ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपने शायद एक्सपेक्ट ना करी हो। बट होल्ड योर विजन। आपको अपने विजन को पकड़ के रहना है। अगर कोई लोग और कोई सिचुएशन, कोई टॉक्सिक परिस्थिति आपके जीवन से माँ काली रिलीज कर रही है तो उन्हें होने देना। रोने धोने की, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज हो सकता है, अगर आप ऐसी बातों से कुछ टॉक्सिक लोगों को रिलीज करेंगे जो ड्रामेटिक हैं, जो आपके जीवन में खलल डालना चाहते हैं, तो ऐसे लोग हो सकता है इमोशनल ब्लैकमेलिंग करें, रोना धोना मचाएं, माफिया मांगे और बहुत ज्यादा रोना धोना मचाएं कि नहीं आप हमें माफ कर दो, हम सब कुछ अच्छे हैं, ये वो। तो ऐसे ब्लैकमेलिंग में, किसी के फिजूल के रोने धोने में आपको नहीं आना है। आपको स्ट्रिक्ट रहना है क्योंकि यहाँ पे कोशिश की जाएगी आपको दुहाइयां देने की, आपको ब्लैकमेल करने की, आपको रो धो के फिर से अपने अंडर करने की। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है। शायद यही माता बताना चाहती थी कि यहाँ पर भी टाइगर की एनर्जी है। एंड होल्ड योर विजन। अपने विजन को बिल्कुल पकड़ के रखना। अगर कोई ऐसी बात होगी जो आपके गले से नीचे नहीं उतरती है, कोई धोखा, कोई ऐसी पुरानी बातें, राज होंगी, देन रिलीज कर दो वहीं पर। किसी के रोने धोने में, किसी के ज्यादा दबाव में आके, एक लिहाजदारी में आके अपने विजन को नहीं खत्म करना है। गहरी ठंडी सांस लीजिए, लंबी सांस लेंगे और उस रिश्ते से मुक्त हो जाइए। उन परिस्थितियों से, ऐसे ड्रामेटिक लोगों से, सिचुएशन से मुक्त हो जाइए। ऐसे लोग ना खुद किसी काम के होते हैं, ना दूसरों को कुछ काम करने देते हैं। इन लोगों को बस यही होता है कि बस जैसे भी कैसे करके अपनी लाइफ में, दूसरे की लाइफ में ड्रामा ही करते रहें। ये लोग शांति से नहीं बैठ सकते हैं। जो तमाशा करने वाले लोग होते हैं ना, ये लोग शांति से नहीं बैठ सकते हैं और ना ही ये किसी दूसरे को शांति से बैठा हुआ देख सकते हैं। ये हमेशा बस यही सोचते रहते हैं कि कैसे, क्या बहाना करें, कैसे करें, कैसा कुछ करें कि इन सामने वालों की शांति भंग करें। ये शांत कैसे बैठे हैं, ये अपनी जिंदगी को नॉर्मल कैसे लीड कर रहे हैं, इनकी लाइफ को कोई तमाशा क्यों नहीं आ रहा, हमारे कानों में कोई खबर क्यों नहीं आ रही। ये लोग इतनी उत्कृष्ट प्रवृत्ति के होते हैं ना, इतने ये लोग ऐसे ड्रामेटिक होते हैं। और जब इनको पता लगेगा कि आप इनसे कट ऑफ कर रहे हैं, बिल्कुल सारा सब कुछ खत्म कर रहे हैं, तो ये रोना धोना, सुसाइड करने की धमकियां देना, ये हो गया हमें, मतलब ऐसे लोग कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, मतलब हाई लेवल पे ये लोग दौड़ सकते हैं कि मतलब ये भी बहाना कर सकते हैं हमें कुछ हो गया, हमें बीमारी होगी, हमें मतलब एक होता है ना एक इमोशनल ब्लैकमेल करने का कि बस अब हमें कुछ हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ लोग तो लिहाज में भैया कहते हैं कि चलो माफ कर दो, बात खत्म करो। बट आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको रिलीज करके आगे बढ़ना है। आपको किसी की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आना है, किसी के झूठे आंसुओं में नहीं आना है। ठीक है, ये जो भी बातचीत होगी, ये बहुत सालों की कुछ बातें निकलेंगी और बहुत चीजें क्लियर होंगी। इस मकड़ी के जाल से माता रानी आपको निकालने आ रही हैं। जो भी ये कॉन्वर्सेशन होगा ना इस पूर्णिमा के अराउंड, जो भी चीजें घटेंगी, ये आपको फिजूल की बातों से निकालने के लिए आ रही हैं। ठीक है, आप डाउनलोड मैसेज देख लेते हैं। माँ काली आपको और क्या सतर्क कर रही हैं। जय महाकाली। बहुत हैवी एनर्जीज आई हैं और एक ही टाइप का मैसेज आया कि कुछ बड़ा होगा इस पूर्णिमा के अराउंड। एकदम पूर्णिमा नहीं, बट कुछ दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। जय माता। डाउनलोड्स क्या मैसेज आ रहे हैं। जय माता दी। इतनी हैवी एनर्जीज के बाद डाउनलोड्स क्या मैसेज आ रहे हैं। जय माँ काली।
क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए डाउनलोड मैसेजेस जानना, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए डाउनलोड मैसेज जानना। ओके, कार्ड्स 3-4 गिर गए। बहुत सारे हैं, जो रिवर्स आए वो नहीं ले रही, जो स्ट्रेट आए वो ले रही हूँ। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं। डिवाइन इज वॉचिंग यू एंड योर हेटर्स ऑल्सो, दे विल नॉट बी सक्सेसफुल इन देयर डर्टी प्लान्स, डिवाइन वोंट लेट दिस हैपन। ईश्वर, ऊपर वाले या महाकाली, जिनका आज ये संदेश है, वो आपको भी देख रही हैं, और जो लोग आपसे नफरत करते हैं, आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या रखते हैं, उनको भी देख रही हैं। डिवाइन आपको भी देख रहे हैं, आपके हेटर्स को भी देख रहे हैं, और वो आपके जो हेटर्स हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, वो अपने गंदे प्लान्स में, डर्टी प्लान्स में कामयाब नहीं होंगे। मैंने क्या कहा था कि वो लोग कोई ना कोई ऐसा इमोशनल ब्लैकमेलिंग का खेल खेलेंगे कि आप फिर से उनके अंडर चले जाएंगे, उनके इमोशंस के कंट्रोल में हो जाएंगे। तो यही उनका प्लान था, यही उनका एक गंदा प्लान है कि रोध होके अपने आप को कुछ करके, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, या बीमारियों का बहाना करके, कुछ भी करके वो आपको अपने गंदे प्लान्स में फिर शामिल करेंगे। बट वो इसमें इस बार सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि आप इस बार बहुत प्रैक्टिकल हैं। ये डिवाइन होने नहीं देंगे, डिवाइन विल नॉट लेट दिस हैपन। डिवाइन आपके हेटर्स को इस बार कामयाब नहीं होने देंगे, ठीक है। दूसरा मैसेज, ऑल ब्लैक रिचुअल्स आर बैकफायर्ड बाय योर एंसेस्टर्स एंड नाउ यू विल सी देयर कर्मा। आपके ऊपर अब तक, आपके ऊपर अब तक जितने भी ब्लैक रिचुअल्स, काली नकारात्मकताएं, क्रियाएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, जितना भी रिचुअल ये सब आपके ऊपर अब तक हुआ है, जो इतने सालों में, इस पूर्णिमा के आसपास, वो सब आपके पूर्वज और महाकाली और डिवाइन वापस से उन्हीं की तरफ बैकफायर कर रहे हैं, और अब आप उन सभी को उनका कर्मा भुगतते देखेंगे। ये पूर्णिमा के आसपास जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, या आपके लिए बुरा बुरा मांगा भी है, चाहा भी है, जो आपसे नफरत करते हैं, उन सब के ऊपर वो सारी एनर्जीज बैकफायर इस पूर्णिमा के आसपास होंगी। माँ काली, डिवाइन आपके एंसेस्टर्स करेंगे, और आप उनको उनका कर्मा भोगते हुए देखेंगे। ओके, तीसरा मैसेज, पीपल आर शॉक्ड टू सी योर शाइन। इस पूर्णिमा के आसपास लोग आपको शाइन करते हुए, आपको चमकते हुए देख के हैरान होने वाले हैं। दे आर वंडरिंग दैट हाउ दिस पर्सन इज ग्रोइंग इन लाइफ। वो लोग अचंभे में हो जाएंगे कि ये पर्सन इतना ग्रो कैसे कर रहा है, या कैसे कर रही है अपनी लाइफ में। वी हैव डन सो मेनी स्पेल्स, रिचुअल्स एंड प्रेयर्स फॉर हिज डाउनफॉल बट स्टिल ही शाइन्स। ओके, लोग अचंभे में आने वाले हैं, वो लोग खास करके शॉक होने वाले हैं आपकी इस पूर्णिमा के आसपास शाइन को देख के, क्योंकि उन लोगों को ये हो रहा है कि हमने इतनी ज्यादा स्पेल्स इसके ऊपर कर ली, इतने ब्लैक रिचुअल्स कर लिए, इतनी टेक्निक्स, इतनी भगवान से प्रेयर्स कर ली कि ये इसका पतन हो जाए, ये नीचे की तरफ गिर जाए, ये नीचे तरफ आ जाए, और जितना हम इसके लिए बुरा मांग रहे हैं, ये तो उतना ही शाइन कर रहा है या शाइन कर रही है। स्टिल ही शाइन्स और शी शाइन्स। वाओ, ग्रेट। यहाँ पे जीत किसकी हुई है? यहाँ पे जीत ईश्वर की हुई है, यहाँ पे जीत डिवाइन की हुई है। आज की रीडिंग में, आज की रीडिंग में जीत डिवाइन की हुई है। बॉटम ऑफ द डेक, समवन इज प्लानिंग। ओ माय गॉड, मतलब प्लानिंग की कितनी एनर्जी कि कोई बैठे बैठे ना षड्यंत्र बना रहा है कि कैसे आपको जलील किया जाए, नीचा किया जाए। लुक आउटपुट क्या कार्ड आया है। समवन इज प्लानिंग फॉर द बिगेस्ट ब्लेम फॉर यू टू स्पॉइल योर इमेज। आपकी छवि को खराब करने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आपके ऊपर सबसे बड़ा ब्लेम लगाया जा सके, स्पेशली अ वुमेन। सो बी केयरफुल। कोई फीमेल वुमेन, आप देखें, आप इसको जूम करके मिरर में देख सकते हैं, कोई फीमेल लेडी यहाँ पे अब बैठ के षड्यंत्र बना रही है कि आपके ऊपर ऐसा कौन सा इल्जाम, ऐसा कौन सा ब्लेम लगाया जाए जो आपके ऊपर एक बिगेस्ट ब्लेम बन जाए, जिससे आपकी इमेज आपके अपनों में और समाज में खत्म हो जाए। खास करके एक वुमेन, एक औरत। तो इस औरत से सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन ये अपने इरादों में कामयाब तो नहीं होगी। किसी के शाइन को खत्म करना, किसी को आगे बढ़ने से रोकना, ये पाप कर रही है। आप तो अपना काम कर रहे हैं, आप तो अपना आगे बढ़ रहे हैं, आप तो इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, आप तो इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि जो मर्जी आए अपने जीवन में करें। आपने इनसे दूरियां बना ली हैं, और आगे इस पूर्णिमा के आसपास तो आपका इनसे बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद भी पर इन लोगों में ऐसी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं होती है। ये रोना धोना मचना ये सब करेंगे क्योंकि ये हैं ही ऐसे, ये लो वाइब्रेशन के ही लोग हैं।
यही है ही ऐसे। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, ना ये खुद जीते हैं शांति से, ना इनको दूसरों की शांति रास आती है, पसंद आती है। इनको हमेशा यही होता है कि हम बीच में रहें, इधर से उधर, उधर की इधर करते रहें। तो ये जो एक स्पेशली एक फीमेल है जो अब आपकी इमेज को, आपकी शाइन को देख के इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो अब ये कोई षड्यंत्र बना रही है कि कैसे आपकी कोई ऐसी बात, कोई भी ऐसा आपका चीज, आपके ऊपर कोई ऐसा ब्लेम लगा दिया जाए। तो ये किसी भी हद तक जा सकती है फीमेल। तो इससे आपको माँ काली कह रही है सावधान रहना इस औरत से। बाकी तो जिसके साथ माँ काली है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो आज की रीडिंग तो बहुत हैवी आई है और आप लोगों को अलर्ट किया है आगे के सिचुएशंस के लिए। तो प्लीज अच्छे कर्मास कीजिए ताकि कल को इस तरह की बहसबाजियां कुछ भी हो तो आपकी, अगर कोई आप पे झूठा ब्लेम लगाएगा तो वहीं पर आपको ये चीजें करने की जरूरत है, अपने आप को क्लैरिटी देने की जरूरत है, कम्युनिकेशन, बात करने की जरूरत है। चुप होके दब्बू बन के नहीं बैठना है। अब जहां पे जो बोलना है, ठीक है, क्योंकि ये समय है रिलीज का। ठीक है, आई होप आज की रीडिंग काफी इंटेंसिव थी और काफी क्लैरिटी मिली होगी। बाय डियर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय माता दी।